तो अब हम डिस्कस करेंगे मिक्सचरेशन की प्रोसेस के बारे में। इस पर ज़्यादा सवाल बनने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर भी हमें इसको जानना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि किडनी से लगातार यूरिन बनते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। कब तक? जब तक सीएनएस से वॉलंटरीली सिग्नल ना पहुंचे कि हमें अब यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तब तक ये लगातार भरता रहता है। जब एक लिमिट हो जाती है तो ये स्ट्रेच होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होती है। जब खिंचाव बढ़ता है तो ये एक सिग्नल भेजती हैं सीएनएस को सिग्नल भेजती है। इसकी वजह से एक रिफ्लेक्स में एक सिग्नल वापस लौटता, वॉलंटरीली सिग्नल आता है जो कहता है कि अब यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स चूंकि स्ट्रेच हो चुकी, सफिशिएंटली स्ट्रेच हो चुकी हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो साइमल्टेनियसली यहाँ जो आउटर ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, उसको ओपन कर दिया जाता है, ये रिलैक्स कर दी जाती हैं। आउटर ये यहाँ की ओपनिंग रिलैक्स कर दी जाती है और यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर ड्रिबलिंग मीन्स यूरिन धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगता है। 24 आवर्स में 1 to 1.5 लीटर यूरिन पास किया जाता है, उसका pH 6 के अराउंड होता है। नियरली ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 24 आवर्स में 25 to 30 ग्राम यूरिया पास करते हैं और यहाँ पर यूरिन जो हमारी बॉडी से निकलता है उसमें कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से कोई न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स बाहर नहीं निकलते, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई मात्रा नहीं निकलती है। अगर निकलती है तो यूरिन एनालिसिस में अगर ऐसी कोई चीज़ निकलती है तो वो किसी बीमारी की ओर इशारा करती है। जैसे अगर ग्लूकोज निकल रहा है, कीटोन बॉडीज निकल रहा है, तो हम सीधे कहते हैं वो ग्लूकोज यूरिया है या कीटोन यूरिया है, ये डायबिटीज मेलिटस का एक लक्षण है। तो इस तरीके से यूरिन के एनालिसिस से बहुत सारी बीमारियों के बारे में आइडिया लगाना पॉसिबल हो पाता है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, पर 24 आवर में कितना यूरिया पास किया जाता है। अगर मान लीजिए कहीं ऑप्शन दिया हुआ है 10 to 15 है ना, दूसरा दिया हुआ 25 to 30, तीसरा दिया हुआ 50 to 60 और चौथा दिया हुआ 70 to 80, तो आप समझ सकते हैं ये ऑप्शन सही है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है, अब यहीं पर एक सवाल ये पूछा जा सकता है, कोई पर्सन है जो हाई प्रोटीनियस डाइट ले रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि उस समय ये यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि प्रोटीन आपने ज़्यादा ले लिया, अमीनो एसिड्स ज़्यादा ले लिया, तो लिमिट से ज़्यादा होगा तो टूटेगा तो यूरिया बनेगा, तो उस समय हो सकता है। कोई पर्सन स्टारवेशन की कंडीशन में है, खाना नहीं खा रहे हैं, वो हंगर स्ट्राइक पर हैं, तो क्या होगा? बॉडी की मसल्स का वेस्टेज होगा और उसके कारण भी यूरिया बन सकता है, यूरिया की मात्रा बढ़ सकती है। वरना इन ए जनरल कंडीशन जो 24 आवर्स में जो यूरिया का कंसंट्रेशन होता है 25 to 30 ग्राम पर 24 आवर यूरिन में इतना यूरिया पास करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा।